हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। देखने वाली हूँ राइट ना आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच की क्या सिचुएशन चल रही है, क्या कुछ चल रहा है वहाँ पे। ओके, सो एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग रहेगी, कभी भी देख सकते हैं। और आपको इस रीडिंग को देखने के लिए एक शर्त है, वो ये कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, या कोई इंटरफेयर कर रहा है, अनवांटेड पर्सन आपके आपके बीच में, आपके पर्सन के ठीक है, आप दोनों के जो रिश्ते को खराब कर रहा है। तो व्यूवर्स, आप यहाँ पे इस तरीके से इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता थर्ड पार्टी के बारे में तो आप इस रीडिंग को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हम मान के चल रहे हैं कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है और उसको लेके हम ये रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आप के बीच में जो भी थर्ड पार्टी है उसके और आपके पर्सन के बीच में राइट नाउ क्या कुछ चल रहा है, क्या सिचुएशन है, क्या कुछ हो रहा है वहाँ पे थर्ड पार्टी कनेक्शन में, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बीच में। सो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या चल रही है और उन दोनों के बीच में वहाँ पे क्या चल रहा है। सो वी हैव 10 of coin, 7 of wands, we have chariot, strength, 4 of coin. Okay, devil, lovers, 5 of wands, ace of swords, टावर। बॉटम से आ रहा है 2 of cups। आपके रिलेशनशिप में देखो व्यूवर्स, दो तरह के थर्ड पार्टी यहाँ पे निकल के आई हैं। ठीक है, दो नहीं तीन तरह के कहूंगी, बल्कि तीन तरह के थर्ड पार्टी है। एक है फैमिली, जिसमें फैमिली में जो बुजुर्ग लोग हैं, बेसिकली जो बड़े लोग हैं, ठीक है, वो एक थर्ड पार्टी के रूप में नजर आता है। इसके अलावा आप लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ की एनर्जी भी नजर आती है, यानी थर्ड पार्टी जो भी आप लोगों के बीच में है। एक सेकंड में कैमरा जरा पॉज कर रही हूँ बस। ओके, आई होप सब आपको सारे कार्ड्स क्लियर नजर आ रहे होंगे, क्योंकि काफी ब्लर लग रहा था। तो यहाँ पे कोई ऐसी एनर्जी जहाँ पर आपका जो पर्सन है किसी व्यक्ति के साथ में एज ए हस्बैंड और एज ए वाइफ नजर आ रहा है। तीसरी एनर्जी जहाँ पर थर्ड पार्टी एज ए लवर नजर आ रही है, यानी कि वो रोमांटिक थर्ड पार्टी के रूप में है। ठीक है, यानी कि उसके साथ में जो रिलेशनशिप है वो हस्बैंड वाइफ का नहीं है, वो एक लवर का है। राइट, तो ये तीन तरह की थर्ड पार्टी यहाँ पे निकल के आई हैं। अब आप देख लो आपके साथ में ये थर्ड पार्टियां हैं या नहीं है। ठीक है, पारिवारिक है, हस्बैंड एंड वाइफ है, एंड लवर्स है। राइट, अब चलिए चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फैमिली के बोलूंगी व्यूवर्स, यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में फैमिली का इंटरफेरेंस बहुत हो रहा है भाई, बहुत ज़्यादा हो रहा है। इवन दो ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके बीच में जो थर्ड पार्टी है वहाँ पे उन जो लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, मतलब उनकी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चलती है, या वो लोग बहुत ज़्यादा आपके कनेक्शन में इंटरफेयर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपका जो पर्सन है वो वहाँ पे उन लोगों के साथ में बहुत खुश है। नहीं, खुश नहीं है आपका पर्सन। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो आप और आपके पर्सन, मतलब आपके बीच में और आपके जो पर्सन है वो उनके फैमिली है, उनके बीच में कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत एग्जॉस्टेड सा महसूस करें। चीज़ों को सॉर्ट आउट आपके पर्सन यहाँ पे करना चाहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन है वीवर्स, वो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में स्ट्रगल करता हुआ, ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड होता हुआ, चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड होता हुआ देखता हुआ व्यक्ति महसूस कर पा रहा है। आपका पर्सन यहाँ पे देखो, दोनों को ऐसा नहीं है सिर्फ आप ही को साथ में लेके चलना चाहता, नहीं, या फिर अपनी फैमिली को साथ में लेके चलना चाहता, ये भी नहीं। वो तो दोनों को साथ में लेके चलना चाहता, वो तो यही इसी उसमें फंस गया है, उलझन में, कि क्या करे, किसका साथ दे, आपका साथ दे या उनका साथ दे। कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन व्यूवर्स यहाँ पे क्रिएट हो गई है। आपका जो पर्सन है व्यूवर्स, इनके ऊपर मतलब इनकी फैमिली की ही चलती है, ये बात यहाँ पे ट्रू है। मतलब उन्हीं के रूल्स एंड रेगुलेशन, लॉ एंड ऑर्डर उन्हीं के एप्लीकेबल होते हैं। आपका जो पर्सन है व्यूवर्स, वो उनके सामने देखो बोल तो कुछ नहीं पाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं मतलब ऐसा नहीं है कि वो कहना नहीं चाहती, ये कहना नहीं चाहता,
डेफ़िनेटली वो कहना तो चाहते हैं लेकिन इनकी हिम्मत नहीं होती है व्यूअर्स, ये जो पर्सन है आप मतलब कुछ कह सके, स्टैंड ले सके। फ्रस्ट्रेटेड बहुत ज़्यादा है इतने इंटरफेरेंस की वज़ह से, क्योंकि कहीं न कहीं वो व्यक्ति आपसे इमोशनली अटैच है और इमोशनल अटैच होने की वजह से वो इतने फ्रस्ट्रेटेड है, ठीक है? मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर वो आपसे अटैच ना होते तो शायद फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते, तो वो अपने फैमिली वालों की बात मानते और ईज़िली मूव ऑन कर लेते, पर ऐसा नहीं यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका पर्सन आपके साथ में रिश्ता रखना चाहता है, लेकिन उन लोगों का जो एक माइंडसेट है, वो आप लोगों के लिए पॉज़िटिव नहीं है, ठीक है? और वो इंटरफेयर पे इंटरफेयर करते चले जा रहे हैं, जिस वज़ह से आप दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती चली जा रही है। आपका पर्सन उनसे कहना तो चाहता है, ठीक है? कि स्टॉप डूइंग ऑल दिस, ठीक है? कहीं न कहीं जैसे कि मेरा रिलेशनशिप है तो लेट मी हैंडल, लेकिन वो ऐसा भी नहीं कह पा रहे, ठीक है? कहीं न कहीं ऐसा नज़र आया, या तो आपका पर्सन इंडिपेंडेंट नहीं है, बाय फाइनेंशियली हो सकता है या फिर और किसी वजह से हो सकता है। बट यहाँ पे मैं इस व्यक्ति को कहीं न कहीं कमज़ोर पड़ता हुआ ज़रूर देख रही हूँ, आपका जो पर्सन है, ठीक है? वैसे तो उनके मन में कभी-कभी आता है कि वो वॉइस रेज़ भी कर देते हैं, ठीक है? लेकिन इनको चुप करा दिया जाता है। ऐसा नज़र आ रहा है कि मतलब इनकी वॉइस रेज़ होते-होते रुक जाती है। जैसे कि कहते हैं ना इंसान ठहर जाता है, तो ऐसी तरह की एनर्जी है। तो यस, तो ये तो कहीं न कहीं है व्यूअर्स कि आप जहाँ अपने पर्सन से सोच रहे हो कि आपका पर्सन आपके लिए स्टैंड लेगा और आप उनसे उम्मीद भी कर रहे हो, लेकिन आपका पर्सन स्टैंड तो नहीं ले पा रहा है। ये चीज़ तो है यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि अगर उन्होंने आपका स्टैंड लिया तो कहीं न कहीं वो फिर उधर से कट ऑफ हो रहे हैं, जैसे उनसे रिश्ता खत्म हो जाएगा। तो इस तरह की सिचुएशन है, ठीक है? तो एक ये सिचुएशन व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आ रही है जहाँ पर आप दोनों के रिश्ते इसीलिए, क्योंकि देखो आप उनसे, ऐसा नहीं है कि आप उनको अपनी फैमिली से दूर कर देना चाहते हो, नहीं। लेकिन आप अपना जो रिश्ता है वो सिक्योर करना चाहते हो। आपको ये दिख रहा है कि ये लोग आपके रिश्ते को नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है? आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो आप दोनों की वजह से नहीं है। आपको इस व्यक्ति से चाहिए क्या? ये व्यक्ति आपके साथ में हो, आपके रिलेशनशिप को मतलब यहाँ पर आप बिखरता हुआ नहीं देख सकते ना, ठीक है? इनके इंटरफेरेंस की वजह से आप दोनों का जो सेपरेशन है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है? आप दोनों की शादी यहाँ पे या फिर रिश्ता यहाँ पे मतलब कहीं न कहीं ऐसा नज़र आ रहा है भई बहुत परेशानी में ही फँस गई है, ठीक है? कुछ लोग की तो अरेंज मैरिज है, स्टिल आप लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। इस तरह की सिचुएशन है, ठीक है? तो ये चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे। दूसरा व्यूअर्स यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि अब यहाँ पे जो एक और एनर्जी है वो बहुत ही शॉकिंग आई है, वो ये कि जहाँ पे आपका जो पर्सन है एज़ ए मैरिड जो एनर्जी है वो और एक जो लवर एनर्जी है वो, दोनों की एनर्जी को साथ बता रही हूँ। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन दोनों के रिलेशनशिप में, चाहे वो रोमांटिक थर्ड पार्टी हो, चाहे वो कोई हस्बैंड वाइफ वाली एनर्जी हो, आपको देखना है आप किस कैटेगरी में आते हो। मैंने आपको दोनों तीनों एनर्जी बताई है, ठीक है? अब इसमें ऐसा नज़र आ रहा है कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप इस समय कहीं न कहीं है तो सही, चल रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ़ चल रहे हैं, ठीक है? उसमें अभी हम राइट नाउ टावर को देख सकते हैं, यहाँ पर हम एसेस की एनर्जी देख सकते हैं और यहाँ पर हम 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी देख सकते हैं। और ये दोनों एनर्जी यहाँ पे ये दिखा रही है कि इनके रिलेशनशिप के अंदर इस वक़्त मतलब प्रॉब्लम आ चुकी है, टावर आ चुके हैं। टावर मतलब एक तरह का हम मान सकते हैं, एक ऐसा समय है जहाँ पर चीज़ें अनकंट्रोलेबल हैं और बहुत ही बैड तरीके से, ठीक है? जहाँ पर इंसान सिर्फ़ एक ही नहीं गिर रहा है, जहाँ पर मतलब ये ऐसा नज़र आ रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर एक व्यक्ति कुछ गलत कर रहा है तो दूसरा व्यक्ति सुकून में नहीं। दोनों ही कहीं न कहीं यहाँ पे ऐसी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं जहाँ पे दोनों की ही लाइफ़ में ट्रेजेडी नज़र आ रही है, ठीक है? कोर्ट की एनर्जी है यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है यहाँ पे लड़ाई झगड़े नज़र आ रहे हैं, ठीक है? थर्ड पार्टी के और आपके पर्सन के बीच में इस तरह की एनर्जी है। टावर आ चुका है यानी कि आपके साथ का जो रिश्ता है और आपके पर्सन के जो साथ का जो अनदर रिश्ता थर्ड पार्टी, सब कुछ यहाँ पे मतलब एकदम से जैसे ओपन अप हो चुके हैं, रिवील हो चुके हैं, ठीक है? या तो आपके सामने मतलब इनका जो रिश्ता है कोई और वो सामने आ चुका है, या फिर आपका रिश्ता इनके पार्टनर जो हो सकते हैं उनके सामने आ चुका है, ऐसी भी एनर्जी गाइस यहाँ पे है। लेकिन ये एनर्जी यहाँ पे ये दिखा रही है कि कहीं न कहीं इनका जो रिश्ता जो थर्ड पार्टी के रिश्ते की हम बात करें वो यहाँ पे टूटने की कगार तक आ चुका है, ठीक है? यहाँ पे समझौते नहीं हो पा रहे हैं,
लड़ाइयाँ हो रही हैं, एक दूसरे को लेके छीटाकशी जैसे कि कहते हैं एलिगेशंस लगाना, वो यहाँ पे चल रहे हैं। और यहाँ पे सेपरेशन की बात भी चल रही है, ठीक है। या तो सेपरेशन पे जोर दिया जा रहा है कि सेपरेशन लिया जाए, ठीक है, या सेपरेशन अब होना कहीं ना कहीं तय है, ऐसा भी यहाँ पे देखा जा सकता है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में, ठीक है। तो ये सिचुएशन व्यूअर्स यहाँ पे नजर आ रही है, जहाँ पर आपका जो पर्सन है, देखो थर्ड पार्टी जो है उसकी एक और एनर्जी जो मुझे मिल रही है। अब देखना कुछ लोगों से रेजोनेट होगी, जहाँ पर ऐसा ना, मैंने बोला था ना कि दोनों ही स्ट्रगल में, एक अगर इंसान प्रॉब्लम में तो दूसरा भी प्रॉब्लम में है। रिवेंज, यहाँ पे रिवेंज की एनर्जी भी नजर आ रही है, मतलब ऐसा जैसे कोई व्यक्ति बदला ले रहा है, जैसे कि वो इस बात का बदला ले रहा है कि अगर ये खुशी मुझे नहीं मिली, जो थर्ड पार्टी की एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, कि अगर ये रिश्ता मेरा नहीं बचा, अगर ये इंसान मुझे नहीं मिला, या फिर ये इसने मेरे से रिश्ता तोड़ा, तो उसको छोड़ूंगा मैं कहीं का भी नहीं, ठीक है। इसीलिए मुझे यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस और ये सब चीज़ें भी नज़र आ रही है, और बदनामी भी नज़र आ रही है, जो चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं और चल रही हैं। तो ये कुछ नया ऐसा नहीं है कि इंटरफेयर कर रहा है, नहीं, ऑलरेडी हो रहा है, चल रहा है। या तो थर्ड पार्टी व्यूवर्स आपके पर्सन को इसलिए यहाँ पे मतलब कह रही है जैसे रिलीजमेंट नहीं है। रिलीज अगर देखो, इंसान रिवेंज में है, इंसान रिवेंज में जो इंसान जाता है ना, वो खुद भी डिस्ट्रॉय होता है, दूसरे को भी डिस्ट्रॉय करता है, तो वो भी सुकून में नहीं बैठता। इसीलिए मैंने बोला कि दोनों ही सुकून में नहीं है, ना आपका पर्सन ना ही वो, ठीक है, थर्ड पार्टी। और इसीलिए भी मैं यहाँ पे आपके पर्सन को देख रही हूँ कि आपका जो पर्सन है वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी में नजर आ रहे हैं, कि वो करे तो करे क्या, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि इश्क निभाने चले थे या फिर रिश्ता निभाने चले थे और मुसीबत में फंस गए हैं बुरी तरह से, तो ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है, राइट। अभी आपका पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे क्या कर रहा है वो भी चलिए देख लेते हैं। मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करूंगी टावर के साथ में, सो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं टावर की एनर्जी में इनका पर्सन क्या कर रहा है। टावर की एनर्जी में मेरे व्यूवर्स का जो पर्सन है क्या कर रहा है। डेथ आया है इन रिवर्स, तो अभी आपके पर्सन की व्यूअर्स ऐसी हालत है जो कि कहीं नहीं जा सकती, मतलब बहुत ही बैड सिचुएशन इसको मैं कहूंगी। बस इस समय को कैसे भी करके आपका जो पर्सन है वो निकालना चाहते हैं, ठीक है। डेथ, डेथ मतलब एक तरह का हम कह सकते हैं पनिशमेंट, एक तरह का डिजास्टर, एक तरह का एंड, एक तरह का बुरा समय जो कहीं ना कहीं यहाँ पर है। लेकिन हाँ, इस कहते हैं ना, ये जो बुरा समय है जब ये एंड होगा, ये टावर में जब आपके पर्सन की जो एनर्जी आई है वो डेथ की आई है, यानी अगर आपका पर्सन इस समय बहुत ही बुरी हालत को यहाँ पे फेस कर रहा है, वो तो अपने उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ में कुछ ऐसा होगा, ठीक है। इस समय आपका पर्सन सरेंडर में भी नजर आ रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है, सरेंडर में या ओवरकम करने में, जस्ट लाइक दैट आप ऐसा समझ सकते हो। या तो उसको सरेंडर करना पड़ेगा आपके पर्सन को, कि उसको जैसे ये अपनी कहते हैं ना कि भाई गर्दन तक तलवार आ चुकी है, या तो उसको अपने आप को सेव करना है, या उसको अब उस हालातों से निकलना है। तो दो ही एंडिंग यहाँ पर आपके पर्सन की नजर आ रही है मुझे, कि आपका पर्सन चीजों को हैंडल तो नहीं कर पा रहा है, ठीक है। या तो वो अपने आप को बचाने के लिए ऐसा दोनों सूरत में बचाना ही है उसको, वो ऐसी सिचुएशन को फेस नहीं कर सकता बेसिकली, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आए हैं डिवाइन एंजल, इनके पर्सन एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी में क्यों है, एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी में क्यों है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आई है। एस ऑफ सोर्ड में पेज ऑफ कप्स यहाँ पे ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं बात यहाँ पे ऐसी भी चल रही है, जहां पर आपका जो पर्सन है, देखो अपनी सिचुएशन को ना तो वो कह पा रहा है, ना मतलब इमोशन जो है बहुत ज्यादा सैड है, आप ऐसा मान लीजिए, ठीक है। जैसे कोई उनको समझ नहीं पा रहा है इस वक्त। आपके पर्सन थर्ड पार्टी की एनर्जी की ही बात चल रही है यहाँ पे, आप यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हो। तो यहाँ पर ये है कि आपके जो पर्सन है व्यूवर्स, वो यहाँ पे देखो अगर उनकी तरफ प्यार भी दिखा रहे हैं तो प्यार से भी बात नहीं बन रही है। अगर वो तलवार उठा रहे हैं बात करने के लिए तो तलवार से भी बात नहीं बन रही है, ना तो इधर से बात बन रही है, ना वो उधर से बात बन रही है। तो दोनों तरफ से बात नहीं बन रही है आपके पर्सन की। उन्हें तो यही समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। जैसे कह रहे हैं प्यार से काम करके देख लिया यार, तो भी बात नहीं बन रही है, बोल के देख लिया तो भी बात नहीं बन रही है, तो क्या करें, ठीक है। सो फाइव ऑफ वेंट्स में यहाँ पे इनका पर्सन क्या कर रहा है डिवाइन एंजल, फाइव ऑफ वेंट्स में चैरियट, राइट। तो अभी व्यूवर्स आपके पर्सन की एनर्जी अगेन बॉटम से एनर्जी 10 ऑफ सोर्ड्स की आई है विद चैरियट। तो अभी आपके जो पर्सन व्यूवर्स इस एक ऐसी सिचुएशन में नजर आ रहे हैं जहां पर उन्होंने कदम उठाया था कि मतलब सिचुएशन को वो हैंडल कर लेंगे, ठीक है, इस सिचुएशन से वो बाहर निकल के आएंगे। जैसे कहते हैं ना कि इंसान
सब कुछ रण में उतर गया, आप ऐसा समझ लो। कहते हैं ना, लड़ाई में उतरे थे आपके पर्सन, राइट, आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है, हार गए हैं आपके पर्सन, डिफीटिंग एनर्जी है, आप ऐसा समझ लीजिए। या फिर कहीं ना कहीं इनके साथ में जो सिचुएशन वहां पे चल रही है, जिस सिचुएशन में आपके पर्सन जी रहे हैं, वो एक बहुत ही बैड सिचुएशन है, ठीक है, जहां पर आपके पर्सन को हर दिन कुछ ना कुछ नया, एक ट्रोमा या फिर एक एंजाइटी या डिप्रेशन से आपके पर्सन को गुजरना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आती हैं, जहाँ पर आपका जो पर्सन है व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा मैं ये बोलूँगी कि परेशान है, बेहद बेहद परेशान है। इनको इस सिचुएशन को बस सॉर्ट आउट करना है, इसमें लगे हुए नज़र आ रहे हैं। लवर्स, ये तो एनर्जीज वाले कार्ड आए थे, इनको क्लैरिफाई क्या ही करूं, क्योंकि ये चीज़ें तो मैंने आपको बताने के लिए कार्ड निकाले थे कि एक्चुअल में सिचुएशन मतलब किस तरह की है, ठीक है। तो ये नज़र आ रहा है व्यूवर्स, ये सब कुछ चल रहा है, कोई हैप्पीनेस नहीं है, ठीक है। एक तरफ आपका जो पर्सन है, पहला वाली जो एनर्जी थी, उसमें आपको खो देने का डर है, ठीक है, क्योंकि फैमिली इंटरफेयर हो रही है, वो आपको खोना नहीं चाहता। दूसरी जो सिचुएशन व्यूअर्स, उसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि इंसान की ज़िंदगी में कुछ उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे सिचुएशन में, जैसे कि बिल्कुल पूरी तरह से अपने आप को ट्रैप महसूस कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कि आपके पर्सन है आपसे, आप ही से, क्योंकि परेशान है व्यक्ति, ठीक है। या तो वो सब कुछ छोड़-छाड़ के आपके पास आ जाएँगे, ऐसी सूरत में 2 ही सूरत बनती है। या तो वो सब कुछ छोड़-छाड़ के आपके पास आ जाएँगे इफ पॉसिबिलिटी जो यहाँ पे है। दूसरा, या तो वो आप ही को छोड़ देंगे, जो यहाँ पे दूसरी है। क्योंकि इंसान को अपने आप को सबसे पहले जैसे कि बचाना है बस, ठीक है। तो व्यूअर्स, ये है रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेज़ोनेट हुई तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फॉर पर्सनल रीडिंग व्यूअर्स, आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं फॉर मोर क्लैरिटी, फॉर रेमेडीज़ एंड जो भी आपके मन में सवाल है उनको लेके। लेकिन ध्यान दीजिए, पर्सनलिंग चार्जेबल होती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को ही रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय, टेक केयर।